14 अप्रैल 2023। ये वो तारीख है जब भारत की शान चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। चांद पर लैंडर उतारने वाला दुनिया का चौथा देश बनने की राह में भारत के इस मिशन का मकसद चांद और वहां के एनवायरनमेंट का अध्ययन करना है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 एक भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट है। ये यंत्र इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किया गया है, जिसका टोटल वजन 640 टन है। इसका काम भारी भरकम चंद्रयान 3 एयरक्राफ्ट को स्पेस तक पहुंचाना होता है। चंद्रयान 3 एयरक्राफ्ट के अलग अलग काम करने वाले 3 उपकरण हैं, जिन्हें लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है। लैंडर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की योग्यता से संपन्न होगा। लैंडर का काम चांद की जमीन पर उतरना होता है, जिसके अंदर ही रोवर रखा होता है। लैंडर को चांद की सतह पर लैंडिंग करने के लिए यह जरूरी होता है कि उस समय वहां सूरज निकला हो। दोस्तों, चांद की धरती पर 14 से 15 दिनों के लिए सूरज निकलता है और बाकी 14 से 15 दिनों के लिए सूरज नहीं निकलता है। लैंडर के द्वारा रोवर को चांद की जमीन पर नियुक्त करते ही यह चंद्रमा की जमीन पर घूमेगा, चंद्रमा पर मौसम और साथ ही वहां की साइंटिफिक जांच पड़ताल करके सूचना भेजने का काम करेगा। इन सभी के बीच नोटिस करने वाली बात यह है कि इससे पहले जो चंद्रयान 2 के रोवर और लैंडर को जो नाम दिए गए थे, इस बार चंद्रयान 3 में भी उन्हें वही नाम दिया जाएगा, जिसमें लैंडर का नाम विक्रम ही रखा गया है। लैंडर का नाम विक्रम भारतीय भौतिक विज्ञान संगठन के पूर्व अध्यक्ष विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था, इसलिए उसे विक्रम कहा जाता है। विक्रम सोलर पावर्ड लैंडर था, जिसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड करना था, और रोवर का नाम प्रज्ञान ही होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रयान 2 मिशन में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल, इन तीनों के अलावा एक भाग और था, जिसे ऑर्बिटर के नाम से जाना जाता है। इसे इस बार नहीं भेजा जा रहा। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह पर बहुमुखी विज्ञान के लिए अध्ययन कर रहा है, जिसका इस्तेमाल अब इसरो चंद्रयान 3 में करेगा। आपकी थोड़ी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले भी चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 भारत के अंतरिक्ष मिशन रह चुके हैं, जो चंद्रमा की खोज और अध्ययन के लिए विकसित किए गए थे। चंद्रयान 1 भारत का पहला चंद्रमा मिशन था, जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। इस मिशन के द्वारा भारत ने सतही चित्रों की खिंचाई और चंद्रमा की भौगोलिक विश्लेषण की कोशिश की थी। इस मिशन के जरिए चंद्रमा की चौथाई उपस्थिति की पुष्टि हो गई और वैज्ञानिकों ने वहाँ के तापमान, भू सक्रिय गति और चंद्रमा की सतही संरचना पर अध्ययन किया। चंद्रयान 1 मिशन का कार्यकाल लगभग 1 साल था और यह अपना उद्देश्य पूरा करके 2009 में समाप्त हो गया। चंद्रयान 2 भारत का दूसरा चंद्रमा मिशन था, जिसका उद्घाटन 2019 में हुआ। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम का उत्पन्न करना था। हालांकि विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सही ढंग से लैंड नहीं करा पाया और मिशन के इस हिस्से को पूरा करने में असफल रहा। हालांकि चंद्रयान 2 मिशन के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थान ले लिया और चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए उपकरणों को छोड़ा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर चांद की धरती पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरने में कामयाब हो जाता है, तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश होगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसा कर पाए हैं। इनके देश अपने स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर उतार चुके हैं। दोस्तों, इस साल चंद्रयान 3 भारत का एकमात्र सबसे बड़ा अंतरिक्ष अभियान नहीं है। इस साल भारत चंद्रमा के साथ साथ सूर्य अध्ययन के लिए एक अंतरिक्ष अभियान भेजने की तैयारी में है, जिस मिशन को आदित्य L1 के नाम से जाना जाता है। आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन है, जिसका उद्देश्य सूर्य की स्टडी करना होगा, जिसमें इस मिशन पर भेजा जाने वाला भारतीय अंतरिक्ष यान सूरज पर न जाकर सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लाग्रांज बिंदु 1 के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में अंतरिक्ष यान को रखा जाएगा, जो धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। दोस्तों, दुनिया के दूसरे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन भारत का इसरो कम बजट में अपने स्पेस मिशन को करने के लिए जाना जाता है। इसरो के मुकाबले नासा के पास विशेषज्ञों की अधिक संख्या है और उनके पास बड़ी साइंटिफिक और तकनीकी संपत्ति है। इसके बावजूद भारत का इसरो कई महत्वपूर्ण मिशनों को सफलतापूर्वक कर चुका है।